हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड, यानी कि शिप्रा की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, 6:30 के आसपास का टाइम होगा। और ये जो सब्जियां हैं मेरे हस्बैंड रात को लेकर आए थे, तो मैंने रात भर तो इन्हें ऐसे ही रख दिया था और मॉर्निंग होते ही मैंने इन्हें धोकर सूखने के लिए रख दिया है। इस रूम में मैंने कपड़ा बिछा दिया है और उसके ऊपर मैंने ये सारी सब्जी रख दी है पंखे के नीचे सूखने के लिए, क्योंकि गीली सब्जी को ना फ्रिज में रखना सेफ़ नहीं होता है। इसलिए पहले मैं अच्छे से धो लेती हूँ सब्जियों को, फिर सूखने देती हूँ। अच्छे से सूखने के बाद ही मैं सब्जियों को फ्रिज में रखती हूँ, अदरवाइज़ बाहर ही रहने देती हूँ। और उसके बाद ये 8:30 पौने 9 का टाइम हो चुका है, चाय वाय हमारी हो चुकी थी। तो हमारे यहाँ पर कुछ ऊँट आए थे, क्योंकि गार्डन में काफ़ी सारे पेड़ वगैरह है ना, तो कुछ ऊँट आए थे, तो वो पत्ते वगैरह खाने के लिए आए थे। तो मैंने उनका क्लिप ले लिया था, क्योंकि ये जो ऊँट होते हैं वो रेगिस्तान का जहाज़ होते हैं, हमारे यहाँ पे कहा जाता है। और रेगिस्तान का जहाज़ आप लोगों को दिखाना तो बनता है, क्योंकि जो राजस्थानी है उनके लिए तो ऊँट को देखना आम बात है, लेकिन जो राजस्थान के बाहर के लोग हैं उनके लिए मैंने ये क्लिप ली थी। तो उसके बाद बस कपड़े वगैरह भी मेरे धुल चुके थे और यहाँ तक कि हमारा खाना वगैरह भी हो चुका था। और ये 12:30 पौने 1 का टाइम होगा लगभग। तो यहाँ पर कपड़े वगैरह भी मेरे धुल चुके थे। और आज मैंने किचन की कोई भी क्लिप नहीं ली, क्योंकि कुछ खास नहीं बनाया था, कुछ स्पेशल नहीं बनाया था। और उसके बाद यहाँ पर मैं छोटा मोटा जो ग्रॉसरी का सामान है वो रखने के लिए आ गई हूँ। यहाँ पर कुछ सामान मेरे हस्बैंड लेके आए थे, जैसे यहाँ तक के बिस्किट वगैरह हैं, चिप्स वगैरह हैं, और कुछ हमारा जैसे व्रत का जो सामान होता है ना, फलाहार का सामान, जैसे सावक हो गए, साबुदाने हो गए, और वही जो तलने वाली चीज़ें होती हैं, चिप्स वगैरह, वो सारी चीज़ें हस्बैंड लेकर आए थे। तो वो भी मैंने अलग रख रखा था, धूप में रख दिया था एक दिन के लिए। उसके बाद ही मतलब सैनिटाइज करने के बाद ही मैं इसे एक बॉक्स में डाल रही हूँ। ये सारा सामान मैं इस तरह के बॉक्स में भर देती हूँ, एक्स्ट्रा जो भी सामान होता है ना ऐसे बॉक्स में भर के रख देती हूँ, फिर जब ज़रूरत होती है तो निकाल कर यूज़ कर लेती हूँ। तो इसे भी मैंने रख दिया। उसके बाद यहाँ पर अथक कर रहा है अपना होमवर्क, अपनी पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि कुछ जो काम है मैंने अथक को रफ़ कॉपीज़ में करवा दिया था, तो वो सारा काम अब इसे फेयर कॉपी में करवा रही हूँ। क्योंकि मोस्टली तो मैंने उसे फेयर ही करवाया था, लेकिन कुछ कुछ काम रफ़ में करवा दिया था, तो उसे फेयर में करवाना भी ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर शाम का टाइम हो चुका है और यहाँ पर मैं जामुन धोने के लिए आई हूँ, क्योंकि हस्बैंड जो है जामुन लेकर आए थे। हालांकि मैंने इन्हें पहले धोकर रख दिया था, बट वही है, आजकल हर चीज़ में डाउट आ जाता है, तो इन्हें मैंने दोबारा से धोया और धोकर पहुँच करके फिर इन्हें खाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट खाना भी डाउट वाली बात हो जाती है। वैसे तो अच्छे से धो रखें, बट फिर भी वही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड, यानी कि शिप्रा की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और आज दिन भर से टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे बात करने का, क्योंकि आज थोड़ा सा आलस भी आ रहा था और थोड़े बहुत काम भी रहते ही हैं, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। मॉर्निंग में खाना वगैरह भी हो चुका था, व्लॉग मैंने मॉर्निंग से ही शुरू कर दिया था, अर्ली मॉर्निंग से। सब्जी वगैरह धोई, फिर नहाना धोना, साफ़ सफाई, और उसके बाद वही खाना वगैरह सारे काम हो जाते हैं, तो इन सब में बिजी हो गई थी, तो आप लोगों से मिलने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। और अभी इवनिंग टाइम हो चुकी है और अभी बहुत उमस हो रही है। अभी आपको मौसम दिखाती हूँ, बाहर बारिश का मौसम हो रहा है, आएगी नहीं आएगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन बाहर मौसम जो है वो बारिश का हो रहा है। तो अभी आपको भी दिखाती हूँ। मैंने कहा चलो आप लोगों से मिल भी लेती हूँ और आप लोगों को मौसम भी दिखा देती हूँ बाहर का कैसा हो रहा है। भगवान करे बारिश आ ही जाए तो बेहतर है, बहुत गर्मी हो रही है, और इस बार तो गर्मी ने हालत ख़राब कर दी है सही में। मैं तो हमेशा से गर्मी को ही पसंद करती हूँ, बट इस बार मुझसे सहन ही नहीं हो पा रही है गर्मी, क्योंकि सर्दियाँ मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे गर्मी अच्छी लगती है, लेकिन इस बार गर्मी थोड़ा सा परेशान कर रही है। इस बार थोड़ा फील हो रहा है कि हाँ गर्मी परेशान कर रही है। तो चलिए आपको मौसम दिखाती हूँ। तो चलिए बालकनी में चलते हैं और आपको दिखाती हूँ हमारे यहाँ का मौसम। वैसे जो मोबाइल का कैमरा है वो ज़्यादा कैप्चर नहीं कर रहा है, बट मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था। तो ये देखिए मौसम काफ़ी सुहाना सा हो रहा है, और सावन की पहली बारिश के बाद हमारे यहाँ पर बारिश नहीं आई है अच्छे से।
तो बस बारिश का ही इंतज़ार हो रहा है। और ये देखिए काफ़ी अच्छे फूल वगैरह आ रखे हैं पेड़ों पर, तो आपको भी दिखाती हूँ। तो काफ़ी अच्छी ग्रीनरी हो रखी है इन दिनों। सो फ्रेंड्स, अभी किचन में आ गई हूँ और अभी अथक के लिए तलना है। लाई होता है ना मुरमुरा, वो तलूंगी क्योंकि छोटी छोटी भूख उसे लग रही होगी, तो उसके लिए लाई तलूंगी। उसे बहुत पसंद है तो फटाफट से तल लेती हूँ उसके लिए लाई, और फिर बनाऊंगी खाना। खाने में सिंपल सा बस पनीर है थोड़ा सा, तो सिंपल सी सब्जी बनाऊंगी पनीर की। तो पहले अथक के लिए लाई तल लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर के लिए आउटिंग तो क्या, बस थोड़ा सा गाड़ी इनको चलानी है क्योंकि काफ़ी दिन से गाड़ी चलाई नहीं है तो उसकी बैटरी ख़राब हो जाएगी। तो हम लोग थोड़ा सा ऐसे ही आसपास ही राउंड लगाने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए आप सबको भी लेके चलती हूँ साथ में, थोड़े बहुत नज़ारे दिखा के आती हूँ। तो चलिए फटाफट चल के आते हैं, थोड़ा सा राउंड लगा के आते हैं। गाड़ी में ही जाना है, कहीं निकलना तो है नहीं। तो चलिए चलते हैं एक बार। फ्रेंड्स, अभी थोड़ी सी आउटिंग के लिए गए थे, वहाँ से आ गए थे। उसके बाद मैंने सब्जी भी बना ली है और आटा भी लगा दिया क्योंकि पापा जी और अथक का ही खाना है। मैंगो शेक भी बना के रख दिया है, तो खाने का काम जब वो लोग खाएंगे तो गरम गरम रोटियाँ सेक दूँगी और फिर बस हमारा देख लूँगी हमारा क्या बनाना है। तो चलिए आपसे बात करते हैं बैठ के। सो फ्रेंड्स, अभी बस काम से फ्री हो गई हूँ। काम से फ्री तो क्या मतलब, रोटियां सेकनी है और हमारा देखना है। अब वैसे तो हमारा खाने का कुछ मन नहीं है। खीरा रखे हैं खूब सारे, तो हम सोच रहे हैं वही सैलेड खीरा खा लेंगे, या फिर सावक बनाना हुआ तो वो तो फटाफट से बन जाते हैं, तो उसी टाइम बना लूँगी जब भूख लगेगी तो। और पापा जी और अथक का खाना रेडी हो ही चुका है। तो आज क्या थोड़ी सी घुटन सी हो रही थी और गाड़ी भी काफ़ी दिनों से चलाई नहीं थी इन्होंने, लगभग 1 वीक होने वाला था। तो हमने सोचा चलो गाड़ी भी चला लेते हैं और एक राउंड भी लगा के आ जाते हैं। काफ़ी दिनों से गाड़ी चली नहीं है तो बैटरी ख़राब होने का डर रहता है गाड़ी का। तो फिर हम लोग ऐसे ही आउटिंग पर निकल गए, तो वही बस गाड़ी में ही जाकर और वापस आ गए। थोड़ा सा हमने सोचा चलो आउटिंग हो जाएगी, घर ही घर में घुटन सी भी होने लगती है और सारा ही माहौल आपको सबको ही पता है सारा ही ख़राब हो रखा है। लोग निकल भी रहे हैं घर से बाहर तो डर डर के घर से बाहर निकलना पड़ता है, तो बड़ी वो हो जाती है। फिर भी हमने कहा चलो थोड़ा सा आउटिंग पे हो जाते हैं। तो बस, और आज है 16 तारीख और कल है एक ख़ास दिन, स्पेशल डे है 17 जुलाई।
तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। 17 जुलाई है कल, और कल के दिन फर्स्ट टाइम ये मुझे देखने के लिए आए थे 2009 में। और जब भी 15 जुलाई 16 जुलाई ऐसी डेट्स आती हैं तो मुझे वही आज से 11 साल पहले की बातें याद आने लगती है। मेमोरीज़ खूब सारी जुड़ी हुई है। तो 17 जुलाई को ये लोग मुझे देखने के लिए आए थे, और फिर हमारी बात चली थी। 9 जुलाई को फर्स्ट टाइम इनकी तरफ से रिश्ता आया था। फिर 13 जुलाई को मम्मी पापा यहाँ आए थे, और फिर 17 जुलाई को ये लोग मुझे देखने के लिए आए थे। तो 11 साल बीत चुके, पता ही नहीं चला। 11 साल निकल गए उन सब बातों को। टाइम ऐसे पंख लगा के उड़ जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो आज मैं याद कर रही थी कि 16 तारीख के दिन मुझे काफ़ी डर लग रहा था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ही मुझे कोई लड़के वाले देखने आने वाले थे। तो जाहिर सी बात है कि लड़की को काफ़ी घबराहट सी भी होती है, और तैयारियां सब चल रही थी। सूट वगैरह देख रही थी मम्मी मेरे लिए, कौन सा पहनाना है, क्या पहनना है। तो और मुझे तो मतलब अजीब सा ही, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस फिर मम्मी ने एक येलो कलर का सूट था, मेरी सिस्टर की रिसेप्शन का सूट था, काफ़ी अच्छा सूट था, तो वो मेरे लिए निकाल के रखा। प्रेस वगैरह सब मम्मी ही कर रही थी, क्योंकि मेरे तो हाथ पांव चलने ही बंद हो गए थे, क्योंकि मुझे टेंशन हो रही थी। दिन में ही ये लोग देखने आने वाले थे मुझे, तो मुझे काफ़ी टेंशन हो रही थी। तो मम्मी सारी तैयारियां कर रही थी। तो आज मैं याद कर रही थी उन सब बातों को कि 17 तारीख को ये आए थे। फिर मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। मैंने 22 दिन कोई जवाब नहीं दिया इनको कि हाँ है या ना है। ऐसे करके 9 अगस्त को मैंने हाँ बोला, और हमारा रिश्ता पक्का हुआ। और 23 अगस्त को हमारा रोका हुआ। छोटा सा फैमिली फंक्शन ही था, जिसमें मेरे फैमिली वाले थे, घर के सब लोग थे, मामा लोग थे, घर के सब लोग जो रिलेटिव्स होते हैं वो थे सब लोग, और मम्मी पापा, इनके मम्मी पापा वगैरह, इनके चाचा चाची वगैरह सब लोग। ऐसे करके घर पे ही रोका हुआ था मेरा। और आज भी मुझे याद है, मतलब जब भी जुलाई का मंथ आता है तो यादें ताज़ा हो जाती हैं। और 11 साल बीत गए हमारे रोके को। 2009 में रोका हुआ था, मतलब बात पक्की हुई थी, और फिर 2010 के एंड में हमारी शादी हुई थी, नवंबर 2010 में, क्योंकि मेरी स्टडी चल रही थी। और मैंने एक ही बात इनसे कही थी कि मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करूँगी, उसके बाद ही आपसे शादी करूँगी, क्योंकि उस दौरान मेरा बीएड चल रहा था, और बीएड में सिलेक्शन हो चुका था मेरा। कॉलेज स्टार्ट नहीं हुए थे, क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई थी। तो मैंने इनको बस एक ही कंडीशन रखी थी शादी के लिए इनसे, कि बस आप शादी में एग्ज़ाम्स के बाद करूँगी, जब तक पढ़ाई पूरी नहीं होगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। तो ये मान गए थे। तो बस मैं वही बातें याद करी थी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो चलिए, आज कुछ रेसिपी वगैरह फिर शेयर करने का मन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कुछ खास नहीं बनाया। और पनीर की जो सब्ज़ी है वो सबको ही पता है, सबको आती है। और नॉर्मल मेरा स्टाइल वही होता है सब्ज़ी बनाने का। कुछ अलग सा बनाऊंगी तो ज़रूर आप सबके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और तीज वाला व्लॉग भी आने वाला है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट है तीज के व्लॉग की, तो वो व्लॉग भी आएगा। तो 1-2 दिन ठहर के आएगा वो व्लॉग भी, तो वो भी आने वाला है। तो चलिए, इस व्लॉग को तो यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं फिर किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये थी हमारी छोटी सी बात पक्की होने की स्टोरी, जो मैंने आप सबके साथ शेयर की आज, क्योंकि आज बस वही 16 तारीख है ना, तो याद आ रहा था सब कुछ। तो क्योंकि कल 17 तारीख है। तो चलिए, आप भी मेरी फैमिली है तो आप सबके साथ भी शेयर कर दिया। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।